हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉर्वल साइंस पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बनाने वाले हैं माइक्रो टीचिंग फाइल की सेकंड स्टेप व्याख्या कौशल को। पिछले वाले वीडियो में हमने बनाना सीखा था प्रस्तावना कौशल को। यदि आप सीखना चाहते हो व्याख्या कौशल को बनाना तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, सबसे पहले भरना होता है हमको इनमें इन प्रारंभिक प्रविष्टियों को, जिनमें पहला है विद्यालय का नाम। इसमें आपके संबंधित विद्यालय का नाम भरा जाएगा। नीचे आता है कक्षा का नाम, जिस कक्षा की बुक से आप इस व्याख्या कौशल को बना रहे हो उस कक्षा का नाम इसमें भरा जाएगा। इसके बाद आता है विषय। विषय में यहाँ मैंने लिया है रसायन विज्ञान, आप भी आपका संबंधित विषय इसमें भर सकते हो। इसके बाद भरना होता है आपको कालांश। कालांश में आपको फर्स्ट या सेकंड थर्ड कुछ भी भर सकते हो। इसके नीचे आता है दिनांक। दिनांक की पूर्ति करने के बाद आपको भरना होता है ये समय। समय में आपको भरना है 5 से 10 मिनट। इसके नीचे आता है छात्र अध्यापक का नाम, जिसमें आपको आपका स्वयं का नाम भरना है। और सबसे नीचे आता है प्रकरण। जिस टॉपिक को लेकर आप ये व्याख्या कौशल बना रहे हो उसको लिखना है आपको प्रकरण में। यहाँ मैंने प्रकरण लिया है अणु का। तो दोस्तों, अणु प्रकरण को लेते हुए हम इस व्याख्या कौशल को बनाना सीखेंगे। दोस्तों, इसके बाद व्याख्या कौशल को बनाने के लिए बनाने होंगे हमको ये 5 कॉलम। पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु के लिए, दूसरा जो कॉलम होगा वो छात्र अध्यापक क्रिया के लिए, तीसरा कॉलम होगा छात्र की क्रिया के लिए, चौथा जो कॉलम होगा वो होगा विधि के लिए, पांचवा जो कॉलम होगा वो होगा श्याम पट्ट के लिए। इसके बाद हम व्याख्या कौशल को निम्न 3 बिंदुओं के माध्यम से पूरा करेंगे, जिनमें पहला जो बिंदु होगा वो होगा विकासात्मक प्रश्न। इसके बाद जो दूसरा जो बिंदु होगा वो होगा व्याख्या। तीसरा जो बिंदु होगा वो होगा हमारा बोध प्रश्न। इन 3 बिंदुओं के माध्यम से हम व्याख्या कौशल को पूरा करेंगे। यह हम पहला बिंदु लेते हैं विकासात्मक प्रश्न। इसमें छात्र के पूर्व ज्ञान संबंधित 2 प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें पहला प्रश्न है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है। तो इसमें छात्र जो आंसर देगा वो देगा अणु। इसके बाद आता है विधि प्रविधि में। ये प्रश्न विधि के माध्यम से तैयार किया जा रहा है, तो इसमें प्रश्न विधि भरा जाएगा। यदि आप श्यामपट्ट के माध्यम से प्रश्न करना चाहते हो तो वो श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है वो है अणु के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यह एक विस्तार पूर्वक प्रश्न है, इसमें छात्र मौन रह जाएगा। तो विधि प्रविधि में आएगा प्रश्न विधि। दोस्तों, इसके बाद आती है दूसरा बिंदु व्याख्या। व्याख्या में छात्र अध्यापक के द्वारा जो प्रकरण में टॉपिक लिया गया है उसकी व्याख्या की जाती है। जैसे कि किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं। आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनते हैं, इसलिए इसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। यदि 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार छात्र अध्यापक इस टॉपिक की व्याख्या करेगा। इसके बाद जो छात्र की क्रिया होगी उसमें छात्र की क्रिया होगी छात्र देख और सुन रहा है। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्या विधि। और ये श्यामपट्ट में आएगा ये जो भी छात्र अध्यापक ने व्याख्या की है उससे संबंधित कुछ जो शॉर्ट फॉर्म है उनको वो श्यामपट्ट पर दर्शाएगा। जैसे यहाँ दर्शाया गया है, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं और उनकी शॉर्ट फॉर्म दी गई है। तो इस प्रकार ये व्याख्या वाला बिंदु भी कंप्लीट होता है। व्याख्या करने के बाद तीसरा और जो अंतिम बिंदु है वह है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न को कंप्लीट करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, बीएड से संबंधित सभी प्रकार की जो वीडियो हैं वो हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगी। सो
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं आगे वीडियो पर। जो बोध प्रश्न है वो 2 प्रश्नों का निर्माण होगा इसमें। ये प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा जो व्याख्या की गई है उसके बाद छात्र के ज्ञान को परखने के लिए ये 2 प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा। इनमें पहला जो प्रश्न होगा वो होगा, देखिए, कोई एक द्विपरमाणु अणु का नाम बताइए। इसमें जो छात्र है वो व्याख्या सुनने के बाद आंसर देगा। ऑक्सीजन एक द्विपरमाणु अणु है। इसमें विधि प्रविधि में आ जाएगा, ये प्रश्न विधि के माध्यम से तैयार किया गया है। श्यामपट्ट कौशल में अगर कोई काम करते हो तो वो श्यामपट्ट कौशल में लिखा जाएगा। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वह है 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करके कौन सा अणु बनाते हैं। तो 3 अणु परस्पर संयोग करके ओजोन बनाते हैं। छात्र इसका आंसर व्याख्या कौशल पढ़ने के बाद देता है। विधि प्रविधि में आपको बनना है प्रश्न विधि। तो दोस्तों इस प्रकार यह व्याख्या कौशल कंप्लीट हुआ।